इस वीडियो में दी गई जानकारी इंटरनेट और किताबों से ली गई है। यह वीडियो एक जानकारी के लिए बनाई गई है। इस वीडियो का मतलब किसी जाति धर्म से मतभेद नहीं है। अगर मुझे लगता है कि संविधान का दुरुपयोग हो रहा है तो इसे जलाने वाला पहला व्यक्ति मैं ही बनूंगा। संविधान के रचयिता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लोग पूछते हैं और उन्हें कानूनविद मानते हैं और उन्हें सम्मान दिया जाता है और उन्हें पूजा भी जाता है, उन्हें अर्थशास्त्री भी मानते हैं। लेकिन आज भी कई लोग उनकी सबसे मजबूत पक्ष के बारे में यानी उनकी वकालत के बारे में नहीं जानते। अंबेडकर के पास इतनी डिग्रियां थी कि वो चाहते तो देश के किसी भी पद पर अपना दावा पेश कर सकते थे। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर शिक्षा, स्वास्थ्य और उनके एक केस हार गए थे और उन्हें 200 रुपये का जुर्माना भरना पड़ा था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। तो दोस्तों, आप सभी आज के इस वीडियो में आपको उस कहानी के बारे में बताऊंगी जब स्वास्थ्य शिक्षा से जुड़े एक मामले में बाबा साहेब हाई कोर्ट में अपना केस हार गए थे। लेकिन उनके तर्कों ने इतना दम था कि आज भी उनकी चर्चा होती है। और दोस्तों, बात है 20वीं सदी की शुरुआत की, जब महाराष्ट्र में रघुनाथ ढूंढू कर्वे अपनी पत्रिका समाज और उनके स्वास्थ्य के लिए रूढ़िवादियों के निशाने पर रहते थे। जब कर्वे अपनी पत्रिका में हमेशा से ही स्वास्थ्य शिक्षा, परिवार नियोजन और नैतिकता से जैसे उन विषयों पर लिखना पसंद करते थे, वो भी उस दौर में जब भारतीय समाज में ऐसी बातों का जिक्र करना भी पाप समझा जाता था। स्वस्थ स्वास्थ्य जीवन और इसके लिए चिकित्सा सलाह पर केंद्रित अपनी पत्रिका में कर्वे ने इस संवेदनशील मुद्दे पर निडरता पूर्वक चर्चा भी की थी। वो तर्क संगत और वैज्ञानिक बातें लिखा करते थे। रूढ़िवादियों की परवाह किए बिना वो लिखते और उनके लड़ते गए। और लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि तब भारत का सामाजिक और राजनीतिक ढांचा इतना मजबूत नहीं था कि वह कर्वे का पक्ष ले सकता था। लेकिन और ऐसे में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कर्वे के लिए मसीहा बनकर सामने आए और उनके लिए अदालत में वकालत की। ये भारत के सामाजिक सुधारों के लिए इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण और कानूनी लड़ाई में से एक है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उनके लिए लड़ा गया केस 1931 में कर्वे को पहली बार उनके लेख वे विचार के प्रश्न चलते हुए रूढ़िवादियों में हाई कोर्ट में उन्हें घसीटा गया था और जिसमें गिरफ्तारी के बाद उन्हें 100 रुपये का जुर्माना देना पड़ा था। हालांकि उन्होंने उच्च न्यायालय में भी अपील की, लेकिन मामले की सुनवाई कर रहे जज इंद्रप्रस्थ मेहता ने उनकी वकालत अपील को खारिज कर दिया था और एक बार फिर साल 1934 में कर्वे गिरफ्तार हुए थे, क्योंकि समाज स्वास्थ्य का उनका गुजराती संस्करण और उनके गुजरातियों को रास नहीं आया था। जब सवाल सिर्फ हस्तमैथुन और समलैंगिक के विषय में थे, जब जिसका ने खुलकर उत्तर भी दिया था, लेकिन तब समाज में इस तरह की बातें करना पाप माना जाता था। लेकिन इस बार कर्वे अकेले नहीं थे और तब मुंबई के एक सादे हुए वकील बैरिस्टर BR आम्बेडकर के उच्च न्यायालय में उनके लिए लड़ने को तैयार थे। जब ये वही समय था जब बाबा साहेब डॉक्टर पूना पैक्ट और गोलमेज सम्मेलन में भाग ले चुके थे। बॉम्बे हाई कोर्ट में मामले की दर्ज अपील 28 फरवरी से 24 अप्रैल तक 1934 के बीच हुई थी। न्यायमूर्ति मेहता ने सामने रखी गई कर्वे के खिलाफ आरोपी मुद्दों पर सवालों के जवाब देकर उनका फैलाना कोर्ट में न्यायाधीश के कर्वे से पूछा कि हमें इस तरह की विकृत प्रश्नों को छापने की आवश्यकता क्यों है, और यदि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनके जवाब ही क्यों दिए जाए। जो इसके तरह आम्बेडकर ने कहा था
कि विकृति केवल ज्ञान से ही हार नहीं मान सकते, लेकिन इसके अलावा इसे और कैसे हटाया जा सकता है। इनके मुद्दे पर लेकर अंबेडकर का पहला तर्क ये था कि अगर कोई केस मामलों पर लिखता है कि इसे कोई नहीं कहा जा सकता या उसे पाप किया जा सकता है, तो हर विषय को कड़वे बताते हुए कि आदत को छोड़ दिए। तर अंबेडकर ने अदालत में इन विषयों पर आधुनिक समाज में उपलब्ध साहित्य शोध का उल्लेख भी किया जाता था। समय लैंगिक पर है कि ब्लॉग एसिस के शोध का हवाला देते हुए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का मानना था कि यदि लोगों में इस तरह की इच्छा होती है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उन्हें अपने तरीके से खुशी हासिल करने का अधिकार है। और सबसे खास बात इसी पूरी चर्चा में ये भी थी कि आम्बेडकर दो और अधिकारों पर बिल्कुल रूढ़ थे, क्योंकि उनका पहला था शिक्षा और उनके विचार वह उनके खिलाफ किसी धार्मिक रूढ़िवादी विचार को नहीं मानते और नहीं देना चाहते थे। दूसरा अधिकार था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बाबा साहेब आम्बेडकर इस बात से सहमत नहीं थे कि यदि समाज में जब कोई वर्ग किसी खास विषय पर कोई बात नहीं सुनना चाहता या पसंद नहीं करना चाहता तो किसी ऐसा करने की अनुमति नहीं है। कर्वे ने अपने लेखन के माध्यम से परिवार नियोजन की जरूरत जोर दिया और अंबेडकर ने एक सांसद के रूप में इसे क्रियान्वित किया। अंबेडकर ने साल 1937 में तत्कालीन बम्बई क्षेत्रीय सभा में परिवार नियोजन पर एक बिल लाए और इस विषय पर उनका विस्तृत भाषण उपलब्ध है। सामाजिक कल्याण के लिए बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा उठाए गए मसलों पर बनी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी